मेरा नाम आस्था है, मैं गढ़ली की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम श्री संजीव कुमार है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती स्नेहलता है। मुझे डांस का शुरू से बहुत शौक है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़ली है। सुदर्शन कुमार।
वाइस प्रिंसिपल सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरली। हमारे स्कूल की छात्रा 9th क्लास की छात्रा आस्था, उसकी जो ऑलराउंड जो परफॉर्मेंस है स्कूल विद्यालय की तरफ से अच्छी है उसकी। और जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे एनुअल फंक्शन से लेकर के हमारे जो दूसरे भी कार्यक्रम होते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता है, जीके का कंपटीशन है, उसमें ऑलराउंड एक्टिविटीज जो है इसकी मतलब आउटस्टैंडिंग है। और अभी जो टीवी शो का जो किसमें कितना है दम, इसमें इसने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। 4 राउंड हो गए हैं, उसमें इसने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। उसमें अच्छी इसने अपनी रिपोर्ट दिखाई है, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। हम चाहते हैं कि जो आने वाला जो इसका फाइनल राउंड हो उसमें भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे, और भगवान से ही उम्मीद करेंगे कि इसका अच्छा ही जो भी आने वाला समय जो है इसका भविष्य जो है उज्जवल हो। मेरे एक क्लास की स्टूडेंट है आस्था 9th क्लास की, और किसमें कितना है दम जो है वो उसमें जो है वो पार्टिसिपेट पहले 4 राउंड जो है वो क्लियर कर चुकी है। और जो फाइनल है आगे जाके, तो मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आगे जाके भी वो इस कार्य में जो है वो सफल। और मेरे को डांस के साथ साथ सिंगिंग का भी बहुत शौक है। मैं मम्मा की हेल्प भी करवाती हूँ। जब हमारे पहले स्कूल में जब मेले होते थे तब हमें कंपटीशन के लिए लेके जाया जाता था, उसमें मैं हमेशा जाती थी। मैं लिटिल फ्लावर स्कूल में हर पार्टिसिपेट में करती थी डांस के ऊपर से कई जगह मैंने कंपटीशन में भी हिस्सा लिया हुआ है डांस के लिए। और यहाँ मैं जिस अब सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरली में पढ़ती हूँ, वहाँ पे भी मैंने हर वक्त डांस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया है। डांस मेरा पैशन है। मैं एक वक्त खाना खाए बिना रह सकती हूँ, पर डांस के बिना नहीं रह सकती। मैं फ्री टाइम में हमेशा डांस ही करती हूँ। मेरी मम्मा पापा मेरे को मना करते हैं, तब भी मैं फ्री टाइम पे जब मेरे को गुस्सा आता है, जब मेरे को कोई वो होते हैं, तब भी मैं डांस ही करती हूँ। और मेरा मन में डांस करके एंजॉय होता है और मेरे को फ्री माइंड हो जाती है और मैं डांस करती हूँ। मैं ऊपर टेरेस में भी डांस प्रैक्टिस करती हूँ।
मेरा एक भाई है, उसका नाम अनमोल है। वो मेरे को बहुत तंग करता है और वो हमेशा मेरे साथ लड़ाई करता है। जब मैं पढ़ती हूँ तो वो मेरे को पढ़ने नहीं देता है, पर वो मेरा बहुत अच्छा भाई है, पर मेरी हेल्प करवाता है। मैं जब डांस करती हूँ तो वो भी मेरे साथ सीखता है। उसको भी डांस का बहुत शौक है। जब मैं डांस करने लगती हूँ तो वो भी आ जाता है। जब भी कोई प्रैक्टिस करनी होती है तब भी मेरे साथ ही रहता है और हमेशा मेरे साथ लड़ता रहता है। पर मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। मेरा नाम अनमोल है। मेरे पिता श्री का नाम संजीव कुमार है। मेरी माता श्री का नाम स्नेहलता है। मेरे स्कूल का नाम सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गली है। आस्था दीदी मेरी बड़ी बहन है। वो फ्री टाइम में डांस करती है। डांस में उसको बहुत इंटरेस्ट है और जब वो फ्री टाइम में डांस करती है, जब उसको फ्री टाइम में कुछ नहीं मिलता है, वो मुझे मारने का काम करती है। इसके अलावा वो जब फ़ोन के पीछे लड़ाई होती है, जब हम स्कूल से आते हैं तो ड्रेस चेंज करते हैं तो हमारे बीच में लड़ाई होती है कि कौन लेगा कौन नहीं। तो ये हाथापाई होती है थोड़ी सी। हमारी जितनी भी लड़ाई हो जाए हम वैसे ही रहते हैं। हमारा एक दूसरे के साथ प्यार भी बहुत है। हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। मेरी दीदी स्टडी में भी मेरी हेल्प कर और मुझे डांस भी सिखाती है। जब ये डांस करती है तो मैं भी इसके साथ डांस करता हूँ। जब हम फ्री होते हैं तो दीदी के साथ मैं कैरम बोर्ड खेलता हूँ और लूडो भी खेलता हूँ। मैं भगवान से दुआ करता हूँ मेरी बहन फाइनल जीत के आए, अपने स्कूल का, अपनी फैमिली का और अपने गाँव का नाम रोशन करे। पापा एक टी शर्ट लेके आए थे तो उसके बीच में लड़ाई चली थी। वो यही टी शर्ट है और इसमें लड़ाई चली थी। मतलब दीदी पहले पहन ली, उसको आई नहीं। फिर वो थोड़ी सी टाइम वो है तो मैं हाथापाई भी हुई थोड़ी, पर लड़ाई ज़्यादा हुई ना। दीदी जैसी भी है बहुत प्यार करती है और मारती भी है। स्कूल में कोई भी एनुअल फंक्शन होता है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है। मेरे को संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं संस्कृत में हमेशा अच्छे नंबर लेती हूँ। मेरी स्कूल में हमेशा ही अच्छी पोजीशन आती है। मेरे हर बार अच्छे नंबर आते हैं। मैं थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा का और पूरी फैमिली का, जिन्होंने मुझे, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं, मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज मेरे मम्मी पापा के कारण ही मैं फाइनल तक पहुंची हूँ। आई होप मैं फाइनल जीत के आऊँ, अपने स्कूल का और अपने विलेज का नाम रोशन करती हूँ और
मेरे पापा एक दुकान में काम करते हैं और मेरी मम्मा और मेरे पापा ने मेरे को पूरी सपोर्ट दिया। मेरी मासी और मामू ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं इनका नाम रोशन कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपने इसका क्रेज़ मैं अपनी मासी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, और मेरे मम्मा पापा ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम होशियार सिंह, मैं गरली का निवासी हूँ। मेरे टाउन का नाम है गरली। आस्था मेरी पोती है, बहुत अच्छा पढ़ती है और डांस भी बहुत अच्छी करती है। इज वेरी क्लेवर। मेरी पोती मेरी बहुत सेवा करती है, हम सब का बहुत ध्यान रखती है। मेरी पोती पढ़ाई लड़ाई में बहुत अच्छी है। पोती हमारा बहुत ध्यान रखती है, रोटी चाय पानी बहुत टाइम पे देती है। मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि फाइनल जीत गया, हमारी फैमिली का, अपने स्कूल का और अपने हमारे गांव का नाम रोशन करे, हमारे गांव का नाम रोशन करे। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की परिचय। लोकतंत्र क्या है? इसकी विशेषताएं क्या हैं? हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारे उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने के न्यूनतम विशेषताओं को करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंतर में हम इस नियुक्त लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की परिभाषाएं पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन का व्यवसाय है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र क्या है? आप सरकार से विभिन्न रूप के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखिए। लोकतांत्रिक सरकार परिभाषा की जरूरत क्यों? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक छात्रा मेरी की पैर गौर किया जाए। वह लोकतांत्रिक को परिभाषित करने के इस तरीके को। मेरा नाम प्रवीण कुमारी, मेरे गांव का नाम भी गरली, और आस्था जो मेरी पोती है ये बहुत अच्छी है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है और डांस में बहुत अच्छी है और ये अच्छा करती है। कंपटीशन में भी देख लो, आगे हम सोच रहे हैं कि अच्छा करे और फाइनल जीत के आए, सबका नाम रोशन करे, हमारा भी गांव का भी स्कूल का भी। बाकी हम यही प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान से इसको बस टॉप फाइनल जीत के आएगी और नाम रोशन करे सबका।
मेरा नाम रानी देवी और गर्ली के निवासी हूँ मैं। और ये मेरी पोती है आस्था, और ये मतलब पढ़ने में भी बहुत अच्छी है और डांस वगैरह भी बहुत अच्छी करती है, मतलब अच्छा करती है। और इसको बहुत शौक है, मतलब चलते हंटते ये नाचती रहती है। और अब हम तो यही प्रेयर कर रहे हैं कि ये मतलब फाइनल में जीत कर आए और सबका नाम रोशन करे, गांव का भी, स्कूल का भी और हमारा भी। बहुत प्यार करती है, मेरे साथ ही सोती है ये मेरे साथ ही सोती है। मैं अकेली हूँ तो मेरा साथ पूरा निभाती है और मेरी बहुत सेवा करती है। हंसी, मेरा नाम स्नेहलता है। मेरे 2 बच्चे हैं, आस्था मेरी बड़ी बेटी है, अनमोल मेरा छोटा बेटा है। आस्था को शुरू से ही डांस का बहुत शौक था, जब से छोटी थी, जब से नाचती, बस इसने देख लेना कोई भी गाना लगा हुआ इसने नाचना शुरू कर देना। इसको मना भी करना तब भी ये नाचना शुरू कर देती थी। इसको स्कूल में जब छोटी थी, स्कूल में गए, कोई एनुअल फंक्शन वगैरह होते थे, पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट टाइम तो डर गई थी मंच पे जाते हुए, फिर जैसे जैसे इसका बढ़ गई क्लास बाय क्लास तो उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर स्कूल में पहले वाले स्कूल में उसके म्यूजिक वाले टीचर थे, ये कहने लगी कि मेरे को मम्मा डांस करवाना है। मैंने नहीं करवाना कुछ नहीं, पहले पढ़ ले। नहीं मम्मा मैंने करना। इसने अपने मन में ठान ली थी कि मैंने डांस करना ही करना है। जैसे मैं इसको भी काम देना, इसने बस गाली सुन लिया, हमने जो भी करना मार पिटाई करवा लेनी, पर इसने डांस छोड़ना नहीं, डांस नहीं छोड़ना। खुद ही का अपना काम करते रहना और डांस करते रहना। घर का भी काम करवाती है, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी हो। जिद्दी भी बहुत है, अपनी मन की करनी है इसने, जो भी करना है। जब इसका मन हो तो उसने घर का भी सारा काम कर लेना है, पढ़ाई भी कर लेनी है और डांस को छोड़ना ही नहीं है। बस टीवी लगा लेना, फोन लगा लेना, बस ज्यादा इनकी दोनों भाई बहन में फोन की तरफ ही लड़ाई होती थी कि मैं देखूं या मैं देखूं। एक ना टीवी देखना, एक ना फोन देखना, यही काम होता है इनको दोनों का। पर इसने यही है, म्यूजिक लगा लेना और डांस करते रहना। और मेरे को ये इस बार के पता नहीं है कि KKHD वालों को आई है टीम स्कूल में कि इन्होंने फॉर्म फिल करवाए हैं या कुछ, जिसने खुद ही किया है। मेरी कोई इसमें ये नहीं है कि बच्चे का इंटरेस्ट है, खुद आए उन्होंने फॉर्म भरा। हाँ मम्मा मैंने फॉर्म भरा, बोले ठीक है जाओ आप। फिर पहले राउंड में भी सिलेक्ट होगी, सेकंड में भी होगी, तभी मैं इसके साथ नहीं गई थी, अकेली गई। इसका जो मन था इसने किया, मैंने उसको मना नहीं किया। हाँ मैं थोड़ा डर रही थी अपने घर की कंडीशन देख के कि हाँ शायद मेरे से नहीं हो पा रहा, लेकिन इसके मामू और मासी ने बहुत सपोर्ट किया इसको कि हाँ दीदी इसको भेजो, चाहे बच्चे को फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड, जो भी, जब तक कि ये करेगी ठीक है, इसके पीछे चलो आप, हम करते हैं इसकी सपोर्ट पूरी। चलो बच्चा 4th राउंड तक क्लियर हो गया है, 5th राउंड है, देखते हैं। चलो हमारी तो यही भगवान से भी है कि फाइनल राउंड में जीत के आए, अपने गांव का, अपने परिवार का, स्कूल का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करे। जिद्दी बहुत है, अपनी मन की करनी बस इसने, जैसे किसी की नहीं सुननी, जब उसको गुस्सा आ जाना किसी की नहीं सुननी।
नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है। मेरी बेटी आस्था मेरी बड़ी बेटी है, अनमोल मेरा छोटा बेटा है। आस्था को शुरू से ही डांस का बहुत शौक था। वो बचपन से ही डांस में हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती रहती थी और स्कूल में कोई भी एनुअल फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम होना, इसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। इसने हर और भी एक्टिविटी में ये बहुत मतलब घर के काम में भी बहुत अच्छा है ये इसका काम। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है और मेरे को भी काफ़ी मोटिवेट करती है। अगर मैं कभी उदास हो जाऊं तो ये मेरे को भी बहुत हौसला देती है। और शुरू से ही इसका डांस में बहुत इंटरेस्ट रहा। ये तो हमें भी नहीं पता था कि KKHD वाले हमारे गांव में आए, गरली में आए, उन्होंने ये कंपटीशन रखा था। ये खुद ही वहाँ गई, इसने फॉर्म फिलअप किए और वहाँ जाके इसने अब 2 कंपटीशन हमारे गांव में ही हुए। वहाँ इसने कंपटीशन में हिस्सा लिया, वहाँ सेलेक्ट हुई और वहाँ से फिर अगले राउंड में ये हमीरपुर में गई। वहाँ इसकी मम्मा गई इसके साथ में। फिर उसके बाद फिर अगले राउंड में ये हमीरपुर में गई। फिर वहाँ सिलेक्शन होने के बाद फिर नेक्स्ट राउंड भी हमीरपुर में हुआ। फिर वहाँ से क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में पहुँची। फिर सेमीफाइनल राउंड से अब फाइनल में पहुँच गई है। अब मैं भगवान से यही आशा करता हूँ कि ये वहाँ से जीत के आए तो हमारे गांव का, हमारे परिवार का नाम रोशन करे, अपने स्कूल का नाम रोशन करे और मेरी यही प्रार्थना है। और बाकी मैं पूरी KKHD टीम और वरुण सर को बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिससे बच्चे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। कंपटीशन में इसके मामा और मासी जी ने बहुत सपोर्ट किया और मैं उनको भी बहुत थैंक्स करना चाहता हूं क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। तो मैं उन दोनों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं और KKHD टीम और वरुण सर का बहुत थैंकफुल हूँ। KKHD वाले हमारे स्कूल में आए थे और उन्होंने हमसे फॉर्म फिल करवाया। पहला राउंड मेरा गरली में हुआ था, दूसरा फिर मेरा गरली में हुआ था और फिर तीसरा राउंड मेरा हमीरपुर में हुआ था और 4th राउंड भी मेरा हमीरपुर में ही हुआ था। अब मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ और मैं चाहती हूँ मैं जीत के घर वापस आऊँ। मैं गॉड से प्रे करती हूँ मैं फाइनल जीत के आऊँ, अपने स्कूल का, अपने गांव का और अपने माता पिता का नाम और पूरी फैमिली का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का, KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।